तो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो आज की वीडियो में बताने वाले हैं गाइस कि डीपी चार्जेस क्या होते हैं और उनके चार्जेस के बारे में बताने वाला हूँ कि ये हमें क्यों देने पड़ते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि डीपी चार्जेस क्या होता है। तो डीपी चार्जेस का फुल फॉर्म होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। और ये क्यों देने पड़ते हैं, अगर आप इंडिया में कोई भी ब्रोकरेज यूज़ कर रहे हो, चाहे वो ग्रो हो, एंजल ब्रोकिंग हो, जीरोधा हो, अपस्टॉक हो, किसी भी प्लेटफॉर्म में आप यूज़ क्यों ना करो, तो आपको ये डीपी चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए और कितने चार्जेस देने पड़ते हैं और उनके कंडीशंस क्या होते हैं, इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए गाइस। तो आज के वीडियो में टोटली डाउट क्लियर करने वाला हूँ। एक्चुअली मैं प्रीवियस वीडियो भी बनाया था, उसमें मैं उतना डाउट क्लियर नहीं कर पाया था, बट आज की वीडियो में मैं जितने भी डीपी चार्जेस के रिलेटेड डाउट होते हैं वो आज क्लियर करूँगा। और ये मैं गारंटी बोलता हूँ कि वीडियो को देखने के बाद आपको और भी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डीपी चार्जेस के रिलेटेड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं गाइस। पहले बात कर लेते हैं कि ये डीपी चार्जेस होता क्या है। तो मैं नॉर्मली वे में, मतलब आसान भाषा में या आसान शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि डीपी चार्जेस क्या होते हैं। कि जब भी हम किसी भी शेयर्स को किसी भी प्लेटफॉर्म से परचेस करते हैं डिलीवरी में, चाहे वो ग्रो, एंजल ब्रोकिंग, व्हाटएवर कोई भी क्यों ना हो, तो जब हम परचेस करते हैं डिलीवरी में शेयर्स, तो हमारे जो भी शेयर्स जो स्टोर होते हैं वो हमारे डीमेट अकाउंट में स्टोर होते हैं। और डीमेट अकाउंट हमारा CDSL के पास होता है, क्योंकि इंडिया में जनरली दो ही डिपॉजिटरी हैं, एक NSDL है, एक CDSL है। तो हमारा जो नॉर्मली ग्रो है या अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग है, किसी सबका जो CDSL अकाउंट है, मतलब डीमेट अकाउंट है, वो CDSL में ही है। तो CDSL क्या है? तो CDSL हमारे शेयर्स को स्टोर करने में काम आता है। तो ये एक कंपनी है जो कि हमारे शेयर्स को स्टोर करती है अपने पास। जैसे कि आज मैं इतने शेयर्स खरीदा, तो उसका रिकॉर्ड भी तो होता होगा ना कि मेरे नाम पे टाटा के इतने शेयर्स हैं। तो ये हिसाब किताब रिकॉर्ड रखने का काम CDSL करता है, जो कि हमारा डीमेट अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट हमारा वो होता है जो ग्रो है, एंजल ब्रोकिंग है, अपस्टॉक, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। और जो हमारे जो शेयर जहाँ स्टोर होते हैं वो हमारे डीमेट अकाउंट है। तो ये जो डीमेट अकाउंट स्टोर रखने का काम का वो थोड़ा बहुत चार्जेस करता है। जैसे कि CDSL चार्ज तो करेगा ना, आपका शेयर्स का रिकॉर्ड रख रहा है। अगर आप शेयर्स खरीद रहे हो तो आपके अकाउंट में वो स्टोर कर रहा है, फिर आप उसे सेल कर रहे हो तो वो आपके अकाउंट से हटा के जो भी परचेस करा उसके अकाउंट में डाल रहा है। तो ये जो भी करने का, जो काम करने का वो चार्जेस करते हैं, उसी को डीपी चार्जेस कहते हैं। एक्चुअली ये हमसे लेता नहीं, ये डायरेक्ट हमारे ब्रोकर से लेता है। जैसे कि ग्रो हो गया या अपस्टॉक हो गया, ये उससे लेता है, और अपस्टॉक या ग्रो वाले ये फिर हमसे चार्ज एज ए डीपी चार्जेस लेते हैं गाइस। तो इसके कुछ टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, जैसे कि कब कब हमें डीपी चार्जेस देना पड़ता है, कब कब हमें डीपी चार्जेस नहीं लगते हैं। तो मैं ओवरऑल मैं 8-10 पॉइंट बनाया हूँ, तो मैं वो सब पे आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि कब कब डीपी चार्जेस लगते हैं और किन किन कंडीशन में नहीं लगते हैं। तो अगर आप, पॉइंट नंबर 1, अगर आप सेम डे बाय और सेम डे सेल कर रहे हो, मतलब आज अगर आप शेयर्स खरीद रहे हो और आज ही बेच दे रहे हो मार्केट क्लोज होने तक, तो आपको कोई भी डीपी चार्जेस नहीं लगेगा। ये नॉर्मली डिलीवरी में ही बता रहा हूँ कि अगर डिलीवरी में कोई भी शेयर आज आप परचेस कर रहे हो और आज मतलब मार्केट क्लोज होने के 3:30 बजे के पहले ही आप उसे बेच देते हो, तो आपको कोई भी डीपी चार्जेस देने का जरूरत नहीं पड़ेगा गाइस, ठीक है। दूसरे नंबर पे बात आती है कि अगर आज हम शेयर्स खरीदते हैं और हम कल बेचते हैं तो आपको डीपी चार्जेस एप्लीकेबल होगा गाइस। अगर आज हम खरीद रहे हैं, अगर हम कल बेचें या 10 दिन के बाद बेचें या 10 साल के बाद बेचें या 100 साल के बाद भी बेचेंगे, तो हमारा डीपी चार्जेस जो भी है ब्रोकरेज जो हमसे चार्ज करती है वो लगेगी। जैसे कि ग्रो में 15 रुपीज़ 93 पैसे हैं, अपस्टॉक में 21 है, एंजल में 18 रुपीज़ है, ऐसे समथिंग जो भी चार्जेस होते हैं वो आपसे लिए जाएंगे गाइस। तो तीसरे नंबर पर जैसे कि कंपनी वाइज जो शेयर्स होते हैं, जैसे कि आप एक कंपनी के, जैसे कि आप टाटा के 100 शेयर्स ले लिए, ठीक है, आप टाटा के 100 शेयर्स ले लिए, आप उसे डिलीवरी में आज 100 शेयर्स लिए, आप उसे कल आप 10 शेयर बेच दिए, परसों 10 शेयर बेच दिए, और उसके मतलब डे बाय डे आप मतलब शेयर्स बेच रहे हो, तो आपको जितने पर कंपनी, पर ऑर्डर, पर डे आपसे चार्ज लिया जाएगा। और चौथा नंबर पे बात आती है गाइस कि आप अगर 10 कंपनी के शेयर्स एक दिन में खरीद लीजिए, आज मैं सपोज टाटा के भी खरीद लिया, रिलायंस के भी खरीद लिया, ITC के भी खरीद लिया, इन्फोसिस के भी खरीद लिया, बहुत सारे शेयर्स मैंने खरीद लिए। अगर मैं कल सारे शेयर्स को मैं बेचता हूँ, 10 शेयर्स को भी कल मैं बेच देता हूँ, तो ऐसे नहीं कि मेरे को एक ही डीपी चार्जेस लगेगा। एक्चुअली मुझे पर कंपनी डीपी चार्जेस देना पड़ेगा। 10 कंपनी के शेयर्स खरीदा हूँ तो 10 कंपनी के शेयर्स का डीपी चार्जेस मेरे को देना पड़ेगा, जो कि 150-160 रुपये समथिंग होते हैं। तो ये मेरे को देना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि एक दिन में एक ऑर्डर मैं 10 कंपनी के शेयर्स भी एक बार बेच दिया तो मैं एक ही बार डीपी चार्जेस लगेंगे, ऐसे नहीं होता। अगर आप 10 कंपनी के शेयर्स बेच रहे हो तो आपको 10 कंपनी के शेयर्स का पर ऑर्डर आपको चार्जेस देने पड़ेंगे गाइस। तो एक बात हमेशा आपको पता होना चाहिए गाइस कि
डीपी चार्जेस हमेशा सेल करने के टाइम लगता है, आपको बाय करने के टाइम कोई भी डीपी चार्जेस नहीं लगता। आप जब भी सेल करोगे तब आपको डीपी चार्जेस लगेगा गाइस, चाहे आप 10 साल के बाद सेल करो, चाहे 1 साल के बाद या 1 दिन के बाद, आपको डीपी चार्जेस लगेंगे ही लगेंगे गाइस। अक्सर लोग क्या करते हैं ना कि पेनी स्टॉक खरीद लेते हैं, जैसे कि 1-2 रुपये के शेयर्स होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है डीपी चार्जेस के बारे में। वो लोग क्या करते हैं कि 1-2 रुपये का पेनी स्टॉक खरीद लेते हैं, उसे आप 1-2 दिन होल्ड कर लेते हैं, कुछ पैसे का प्रॉफिट होता है, मान के चलो 1-2 रुपये का भी प्रॉफिट होता है, तो अब उसे आप सेल कर देते हैं। अब सेल करते तो हैं ठीक है 2 रुपये प्रॉफिट में, बट उनके 15-16 रुपीज़ डीपी चार्जेस कट जाता है और वो अकाउंट माइनस में आ जाता है। फिर वो लोग पैनिक करते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। अरे एक्चुअली आपको नॉलेज होना चाहिए कि डीपी चार्जेस क्या होता है, क्यों लगता है, तब आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट करोगे कि एक पेनी स्टॉक खरीद के क्या फ़ायदा, उससे तो ज़्यादा मेरा लॉस हो जाएगा, एज ए डीपी चार्जेस मेरे चार्जेस लग जाएंगे। तो आपको इन बातों को ध्यान देना। ये ज़्यादातर बिगनर्स ऐसे करते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए गाइस। अब आती है बात, जैसे कि एक कंपनी का मैं पर डे, जैसे कि आज मैं टाटा का शेयर्स खरीद लिया और कल, ठीक है, मैं आज 10 टाटा के शेयर्स खरीद लिया और मैं कल जब मार्केट ओपन हुआ तो मैं 9 बजे शेयर्स बेच दिया, 2 शेयर्स मैंने 10 बजे बेच दिए, 4 शेयर्स मैंने 12 बजे बेच दिए और बाकी बचा कुछ और शेयर्स मैंने 3 बजे बेचा। तो टोटल मैंने 4 ऑर्डर सेम डे में लिया, सेम कंपनी को सेल किया। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को 4 बार डीपी चार्जेस लगेंगे, मेरे को बस एक ही बार डीपी चार्जेस लगेगा, क्योंकि कंपनी एक है। मैं चाहूँ तो सेम डे में उसे कितने बार भी सेल करूँ, चार्जेस मेरे को एक ही बार लगेगा। पर कंपनी, पर डे और पर ऑर्डर चार्ज लगेगा। और अक्सर जनरली जो बात आती है कि मल्टीपल ऑर्डर्स, अगर मल्टीपल ऑर्डर्स होते हैं कंपनी के तो भी चार्ज एक ही बार लगता है। अगर एक कंपनी के मैं 10 बार बाय कर लिया और मतलब एक दिन रख के 10 बार सेल कर दिया, सेम डे, ये मतलब दूसरे दिन सेल कर दिया, तो मेरे को एक ही बार चार्जेस लगेंगे। अगर अलग अलग कंपनी के शेयर्स मैंने अलग अलग डे सेल करूँगा तो मेरे को अलग अलग चार्जेस लगेंगे। तो नॉर्मली आपको एक ही समझना है, पर कंपनी, पर ऑर्डर, पर डे, ये आपको हमेशा याद रखना है, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा गाइस शेयर मार्केट के रिलेटेड। तो आई होप गाइस कि मैंने आपको इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है कि डीपी चार्जेस क्या होते हैं, नॉर्मल वे में समझाने की कोशिश की, और जितने भी डाउट्स वगैरह होते हैं मैंने वहाँ पे तो लिख लिया था और मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाने की कोशिश किया हूँ कि आपको होप की समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इसी तरह का वीडियो हमेशा इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।